यूपीआई के कारण लेन देन करना बहुत आसान हो गया है। मात्र कुछ ही सेकंड में आप किसी के खाते में पैसे भेज सकते हैं या अपने खाते में उनसे पैसे मंगवा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जरा सी चूक आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है और आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीआई पेमेंट होता क्या है, ये कैसे काम करता है और यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से इसने इंडियन पेमेंट इकोसिस्टम में एक तरह की क्रांति ला दी है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में यूपीआई के जरिए 80 ट्रिलियन रुपये का लेन देन का प्रोसेस किया गया है। हाल ही में एनपीसीआई ने व्हाट्सएप यूपीआई के लिए अतिरिक्त 60 मिलियन उपभोक्ताओं को मंजूरी दी है। तकनीकी प्रगति के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन दिन पर दिन बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके इस्तेमाल में जरा सी चूक से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूपीआई ने उपभोक्ताओं को एक सुविधाजनक और तेज पेमेंट सिस्टम का विकल्प दिया है। पीयर टू पीयर यानी P2P लेन देन, ऑनलाइन शॉपिंग या स्टोर में खरीदारी के लिए यूपीआई का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। यह पूरी तरह मुफ्त है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में 150 से अधिक ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो यूपीआई पेमेंट की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रमुख ई कॉमर्स ऑपरेटरों ने भी अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ तक कि जो लोग टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हैं वो भी पेमेंट करने के लिए यूपीआई का ही उपयोग कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी बैंक खाते से लिंक करने के लिए अपने पसंद या वर्चुअल आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाना होता है। इस प्रक्रिया में बैंक डिटेल्स देना होता है। बैंक डिटेल्स साझा करने के लिए प्राप्तकर्ता या पेमेंटकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। वीपीए ही वित्तीय पते के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ताओं को पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या नेट बैंकिंग यूजर आईडी या पासवर्ड याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां यूपीआई ने पैसे के आदान प्रदान की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, वहीं इसने साइबर क्राइम की घटनाओं को भी बढ़ा दिया है। हाल ही में हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं जिनमें स्कैमर्स लोगों ने उनके यूपीआई खातों को हैक करके और उनकी सेविंग को लेने का काम किया है। इस घोटाले में पड़ने से बचने के लिए आज हम आपको 5 महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिन्हें आप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ यूपीआई ऑनलाइन फ्रॉड से भी आप बच सकते हैं। पहला, अपना यूपीआई पिन केवल अपने पास सुरक्षित रखें और इसे किसी के साथ शेयर ना करें। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों में एक यह है कि आप अपना 6 या 4 अंकों वाला यूपीआई पिन किसी के साथ साझा ना करें। यूपीआई समक्ष ऐप प्रत्येक लेन देन के पहले पिन मांगता है, इसलिए जब आप अपने बैंक खातों को अपनी यूपीआई आईडी से लिंक करते हैं तो एक विशेष पिन सेटअप करना होता है। बाद में इसी पिन का उपयोग एटीएम पिन के समान सुरक्षित पेमेंट शुरू करने के लिए किया जाता है। इसलिए यूपीआई पिन को पर्सनल ही रखना चाहिए और किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने फ़ोन में रखें स्क्रीन लॉक। चूंकि आपके फ़ोन में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐप्स, ईमेल और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए आपको हमेशा अपने फ़ोन को लॉक रखना चाहिए। ऐप खोलने से पहले आपको फ़ोन लॉक स्क्रीन पासवर्ड ही मांगता है। यह फ़ोन के मामले में चोरी या दुरुपयोग की स्थिति में धोखाधड़ी की संभावना को भी कम करता है। अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए लॉक स्क्रीन पासवर्ड को बार बार बदलने का भी सुझाव दिया जाता है। एक से अधिक यूपीआई ऐप का इस्तेमाल से बचें। आपके फ़ोन में इंस्टॉल किए गए कई यूपीआई ऐप्स के बीच झूलना भ्रमित करने वाला हो सकता है। कई यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होता है, यह आपको कोई गलती करने की ओर ले जाता है। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री में किसी भी ऐप को लेकर कर सकते हैं। लेन देन 2 यूपीआई उपयोगकर्ताओं के बीच किसी भी बैंक या यूपीआई ऐप का उपयोग करके किया जा सकता है क्योंकि यूपीआई इंटर ऑपरेबल है। चौथा, लेन देन से पहले हमेशा यूपीआई आईडी चेक करें। यूपीआई समक्ष प्राप्तकर्ता के विशिष्ट यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसी तरह आप अपने विशेष यूपीआई आईडी का उपयोग करके दूसरे से पेमेंट स्वीकार भी कर सकते हैं।
जब भी आपको पैसा मिल रहा हो तो हमेशा यूपीआई आईडी शेयर करें और उसे दोबारा जांच कर लें। इसी तरह लेन देन शुरू करने से पहले हमेशा प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी को दोबारा जांच कर लें। इससे आपको गलत लेन देन से बचने के लिए और गलती से किसी और को पैसे नहीं भेजने में मदद मिलेगी। 5वां, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। कथित तौर पर लोगों को एसएमएस या ईमेल से प्राप्त लिंक को क्लिक करने के बाद कई मामले में ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है। अपने फोन पर प्राप्त होने वाले किसी भी लिंक को क्लिक करने से बचें। इन लिंक्स का उपयोग अक्सर आपके फोन को हैक करने और आपको पहचान के साथ साथ आपके बैंकिंग पासवर्ड और पिन को चुराने के लिए किया जाता है। यदि आपको कभी भी ऐसे लिंक्स प्राप्त होते हैं तो आप उन्हें तुरंत डिलीट करें और उस सोर्स को जिससे आपको ये मैसेज भेजा गया है उसे ब्लॉक करें। ये रहे कुछ विशेष पॉइंट्स जिन्हें ध्यान में रखने से आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।